अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद फ़ारूकी। इमरान खान से मुल्क की जान छूटी, अदम एतमाद उनके खिलाफ कामयाब हो गई। बनी गाला अपने वापस अपने घर चले गए, वज़ीर आज़म हाउस भी खाली कर दिया और पार्लियामेंट के अंदर 174 वोट इमरान खान के ख़िलाफ़ पड़े और वो उन्हें पार्लियामेंट ने वज़ारत उज़्मा से अलग कर दिया। तमाम तबसरे तजिए आप सुन रहे होंगे, सारी रात से चल रहे हैं और अमूमी तौर पर एक जो हमारे यहाँ मीडिया के ऊपर एक जो चल रहा है, एक मूड मिजाज जो चल रहा है, वो ऐसे है जैसे मतलब ये कि बहुत बड़ी एक फ़तह हो गई, हासिल हो गई है। और मीडिया में भी आमतौर पर इस हवाले से मुझे बहुत कम सिंपथी इमरान खान के साथ नज़र आई है। मैं ख़ुद इमरान खान का हमेशा से बहुत बड़ा क्रिटिक रहा हूँ, हमेशा तनकीद की है उनके ऊपर। और आज भी उनका जो स्टाइल ऑफ गवर्नेंस है, उससे मैं इत्तेफाक नहीं करता। उन्होंने जितनी बड़ी गलतियाँ की, अभी मैं कल बैठे हुए थे गवर्नर पंजाब के साथ, तो वहाँ पर भी बड़ी खुलकर बातें हुई कि उनका जो स्टाइल ऑफ गवर्नेंस था, जो तरजीहात थी, वो कोई इतनी अच्छी नहीं थी कि आप ये कहें कि बड़ी कमाल की हुकूमत की उन्होंने। लेकिन अगर कल के दिन की हम बात करें, तो मैं थोड़ी-सी आपने जितना भी मेरा पिछला जो रहा है, हमेशा से मौक़िफ़ रहा है, वो एक अलग है कि पॉलिसीज़ के साथ इख्तिलाफ़ एक अलग है। लेकिन कल के दिन में इमरान खान ने कल का दिन जिस तरह से गुज़ारा, उस पर मेरी राय तो जो है वो एक डिफरेंट राय है। मैं इससे इत्तेफ़ाक नहीं करता कि जिस हवाले से इमरान खान के बारे में ये बात कही जा रही है कि एक ज़हनी मरीज़ उसने देखें लटकाए रखा, रात तक पूरी कौम को जगाए रखा, इदारों को आज़माइश पे डाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, कौम को तक़सीम कर दिया। ये तमाम बातें जो हैं, ये कहना बहुत ही आसान है जब आपका एक ज़हन बना हो कि अच्छा भई इस बंदे नूं तल के रखना है, ठीक है, आप करें। लेकिन मैं तो कल का जितना दिन है, मैंने खुद तमाम दिन ये सारी कार्रवाई जो है, बॉल टू बॉल देखी और उसमें मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान ने जितनी उसने पॉलिटिक्स की पिछले साढ़े 3 साल के अंदर, उसमें सबसे मास्टर स्ट्रोक जो था, वो कल था। और देखिए इमरान खान की अब पोजीशन अगर हम देखें कि उसे भी तो एक दीवार के साथ लगा दिया गया। बिल्कुल, यानी उसने जो एक इक़दाम किया, जो डिप्टी स्पीकर ने जो रूलिंग दी, मैं उससे इत्तेफ़ाक नहीं करता, वो गैर आइनी काम था। लेकिन उस रूलिंग को ख़त्म करके सुप्रीम कोर्ट ने लाकर दोबारा पार्लियामेंट के अंदर जो है वो किया। मैं यहाँ तक बिल्कुल साथ हूँ, सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला A1 ज़बरदस्त, बिल्कुल ठीक है। यानी आपको कोई हक़ नहीं पहुँचता कि आप अरकान पार्लियामेंट का जो राइट है, आप उनसे एक गैर आइनी रूलिंग के ज़रिए छीनें। लेकिन अगेन मैं रहूँगा कल के जो 20 घंटे की प्रोसीडिंग है, मैं उसके ऊपर कमेंट करने लगा हूँ। मैं सिर्फ़ उसके ऊपर बात करूँगा कि उसमें किसने क्या खोया, क्या पाया, ठीक है? और इसमें मेरी राय के मुताबिक कल का दिन इमरान खान ने बहुत आला प्लान किया। और अगर इसको इस तरह से देखा जाए कि अगर कि हाँ, ये बात आप कह सकते हैं कि इमरान खान हो सकता है 5 साल हुकूमत तो चलाने की इतनी प्लानिंग की अहलियत ना हो, लेकिन जितना ये 24 घंटे की सियासत को उसने प्लान किया, कमाल था। यानी एक-एक करके बात कर लेते हैं। इमरान खान का केस क्या है? इमरान खान का केस ये है कि वो कहते हैं कि मेरी हुकूमत को गिराने के लिए जो तहरीक अदम एतमाद है, ये आलमी साज़िश है। इससे भी आगे बढ़ते हैं, वो इसको स्पेसिफ़िक करते हैं, वो कहते हैं ये अमरीकी साज़िश है। सो कल के दिन उन्होंने इजलास शुरू होने से पहले अपनी पार्टी को जिस तरह से प्लान करके दिया दिन, वो उन्होंने उसी तरह से गुजारा। वज़ीरों ने आधा-आधा घंटा स्पीचेस की और इसी पॉलिसी के ऊपर, ये ख़त वाले इशू के ऊपर उन्होंने बात की कि ये ख़त जो है, ये पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के ख़िलाफ़ है और ये ख़त जो है, ये पाकिस्तान के मामलात के अंदर मुदाखलत है। अमेरिका का जो पाकिस्तान के हवाले से जो किरदार रहा है हमेशा से, उसके ऊपर बड़ी डिटेल्ड जो है वो स्पीचेस हुईं। इस तरह से ये सारा दिन उन्होंने इस चीज़ को एस्टेब्लिश करते रहे और कोई 20 घंटे की जो ट्रांसमिशन थी, 18-20 घंटे की, उसके अंदर उन्होंने इस चीज़ को बार-बार हैमर किया। और ये मत समझें कि ये सिर्फ़ पार्लियामेंट के अंदर बैठा एक जो वज़ीर है, वो तकरीर कर रहा था। नहीं, वो अपना ये केस पूरी दुनिया में जो है वो पेश कर रहे थे। यार, जहाँ-जहाँ पाकिस्तान के हवाले से जो कंसर्न्स पाए जाते हैं, जहाँ-जहाँ पाकिस्तान की अहमियत है,
वहाँ पाकिस्तान की पार्लियामेंट कल तवज्जो का मरकज़ थी, और उन तमाम जगहों पर और इमरान खान ने अपना केस जो है वो इस हवाले से वो रिकॉर्ड कराया, पहुँचाया। ये शायद ये बात जो है वो कंटेनर पर खड़े होकर ज़्यादा मौसर अंदाज में नहीं कर सकते, या वो एहतजाजी मुजाहरों की कॉल दे दें तो फैसल चौक में या उधर तीन तलवार चौक के अंदर या डिफेंस में या ऐसी जगहों पर जाकर वो शायद इतने मौसर अंदाज से ये बात ना कर सकें, लेकिन जिस तरह से उन्होंने पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया और वहाँ से तमाम नेशनल इंटरनेशनल मीडिया ने उस सारी चीज़ को लिया, तो उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से अपना ये केस जो है वहाँ पर पेश किया। और इसके साथ साथ वो जो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के हवाले से पाकिस्तान के अंदर एक ज़हन साजी कर रहे हैं, इस बात को ज़हन में रखें कि इमरान खान ये तमाम बात करके अपना उनका एक हल्का इरादत जो है या उनके मानने जानने वालों का, उनके जो जिसे कहते हैं शायकीन का, उनके मद्दाहों का जो हल्का है, वो ये बहुत बड़ा हल्का है जो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के हवाले से बात सुनना चाहता है। तो उस हल्के को उन्होंने एड्रेस किया और बड़े भरपूर अंदाज से किया, और ये अपनी सपोर्ट जो है ये कल के पूरे दिन में उन्होंने बढ़ाई है। दूसरी बात ये कि अदम एतमाद के हवाले से उन्होंने जो पार्लियामेंट का जो किरदार है, और उसके अंदर एक जो बड़ी तनकीद जो सामने आई इमरान खान की तरफ से, वो ये कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ऊपर इमरान खान की पार्टी ने उस फ़ैसले के ऊपर तनकीद की और उसे रिजेक्ट तो नहीं कहा, लेकिन उसे बड़े महफूज अल्फाज में उन्होंने कहा कि मायूसी हुई, और इसके ऊपर उन्होंने अपना ये केस खड़ा किया है कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है ये पार्लियामेंट की बालादस्ती के मनाफी है। ये पार्लियामेंट की जो दायरा कार है उसके अंदर एक मुदाखलत है। सुप्रीम कोर्ट नहीं कह सकती कि आप इतने बजे जो है वो इजलास करें और इतने बजे ये एजेंडा रखें और इसके ऊपर ये वोटिंग करवाएं। सो ये बात उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस अपने वज़ीरों से ये कहलवाई, एक के बाद दूसरे वज़ीर ने कही, तीसरे वज़ीर ने कही, चौथे ने कही, और इस चीज़ को मुसलसल वो लेकर सारा दिन चलते रहे। और ये मामला है, देखें ये जो पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी का मामला है ये सिर्फ इमरान खान का मामला नहीं है। ये आज अगर इमरान खान कर रहा है तो इससे पहले जो हिज़्ब इख्तिलाफ में जो पार्टीज़ जो बैठी हुई हैं, ये उनका भी हमेशा से यही केस रहा है कि जब जब भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई ऐसा फ़ैसला आया है जिसके अंदर पार्लियामेंट के रोल को जो है वो उसके ऊपर उसे महदूद किया गया या उसके अंदर मुदाखलत की गई, मसलन जो नवाज शरीफ का जो पिछला दौर था जो 96 का, उसमें 12वीं तरमीम थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया था, तो उस पर उन्होंने तनकीद की। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कैसे कर सकती है, पार्लियामेंट का काम है ये, उसका इख्तियार है कि वो कानून साजी करे। फिर उसके बाद जो 18वीं तरमीम, शोरा आफाक 18वीं तरमीम, जो पीपल्स पार्टी का एक बहुत बड़ा क्रेडिट है और वो लेते हैं, 18वीं तरमीम के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने मुदाखलत की और उसके कई हिस्सों को उन्होंने भेज दिया कि इसे रिव्यू करें, और ख़ास तौर पर उसके अंदर जुडिशरी का जो चैप्टर था जिसके अंदर जुडिशरी के अंदर तकर्रियों के हवाले से था, उसको रिविज़िट करवाया और सुप्रीम कोर्ट ने बाय ऑर्डर करवाया उन तरमीमों को जो है वो दोबारा से। देखिए 18वीं तरमीम जो है उसको उसके बारे में ये पीपल्स पार्टी का ये क्लेम है और ये कहा भी जाता है, जितने भी कानूनी और पार्लिमानी हलके हैं वहाँ पर ये कहा जाता है कि 18वीं तरमीम इनफैक्ट इतनी इंपॉर्टेंट तरमीम थी कि जिसने आपके कॉन्स्टिट्यूशन को इनफैक्ट रीराइट किया। ये 1973 का आइन उसे एक नई ज़िंदगी दी और बल्कि उसे ज़्यादा डेमोक्रेटिक और एक जो है एक फेडरेशन का एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसे बनाया, जिसके अंदर फेडरेशन की इकाइयों को ज़्यादा हकूक़ जो हैं वो दिए गए, ज़्यादा उनका क्लेम है कि ये मजबूत हुआ इस 18वीं तरमीम से। सो उस 18वीं तरमीम के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट ने इतराज़ात लगाए तो तब पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ था कि ये सुप्रीम कोर्ट जो है ओवरडू कर रही है, पार्लियामेंट के काम में मुदाखलत कर रही है। फिर जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि आप मेमो गेट के हवाले से ख़त लिखें, तो उसके ऊपर जो है ये भी उसके ऊपर हमेशा से ये पीपल्स पार्टी का, मुस्लिम लीग नून का ये रहा है, एतराज़ रहा है कि सुप्रीम जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम है और वो सबसे बालादस्त इदारा है, सबसे बड़ा इदारा है, तो बाकी इदारों को उसमें मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। यही केस जो है कल इमरान खान लेकर सारा दिन उन्होंने इसी केस को
पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस किया है और इसको लेकर चलते रहे हैं। सो ये एक और बात उन्होंने जो कही उसको भी उन्होंने उसके ऊपर पहरा दिया। अच्छा, यानी अगर वो ख़त की बात करते हैं और उसे अमरीकी साजिश के साथ जोड़ते हैं तो उनकी इस वक्त पॉलिटिक्स अब उन्होंने इसी के ऊपर खड़ी की है। अब ये इमरान खान का पूरा राइट है कि उन्होंने जो नैरेटिव बिल्ड किया है उसके ऊपर वो ज़्यादा ज़ोर दें और उसको ज़ोर से एस्टेब्लिश करें, ठीक है? और हम ये नहीं कह सकते कि उसने क्यों किया है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपने एक आज के दिन में ये इजलास बुलाना है तो उन्होंने इजलास बुला लिया। और उन्होंने उस दिन में क्या, कब वो करवाते हैं वोटिंग, अब इस बात को आगे लेके चलते गए। वो इसके ऊपर अलग से एक तनकीद हुई कि अच्छा, तनकीद इसलिए हुई कि लोगों को तवील अरसा उस शख्स ने बिठाए रखा पार्लियामेंट के अंदर। बड़े बड़े जो हमारी पॉलिटिक्स के अंदर बड़े बड़े नाम हैं, शहबाज शरीफ हैं, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, बलूचिस्तान की सारी क़यादत, ये सारे लोगों को इमरान खान ने पार्लियामेंट के अंदर बिठाए रखा। और बड़े बड़े अजीब व गरीब सीन देखने में आए कि अरकान पार्लियामेंट जो है थक गए हैं, थकावट से चूर हो गए हैं। जब ब्रेक आता है 1.5 घंटे का, 2-2 घंटे का, तो लेटे हुए हैं कुर्सियों पे। तो और उसने जैसे ऐसे लगा उन्हें सोचा कि जिवें मैं थका के तानू जड़ा ना फिर ही कुछ ताड़े हवाले करांगा। तो उसने थका तो दिया बहरहाल रात तक। लेकिन अपोजिशन का ये था, इरादा था, उनकी ये पॉलिसी थी कि हमने इस इजलास को इसके अंदर कोई अनरेस्ट नहीं क्रिएट होने देना, ताकि कहीं हुकूमत को ये मौका ना मिले कि वोटिंग से ये फ़रार इख्तियार करे। इसलिए बहुत सब्र का मुज़ाहरा करना पड़ा। और जो इमरान खान ने ये कहा था कि मैं ये एचकन जो है इतने आसानी से हवाले नहीं करूँगा, तो ये वही बात हुई। अच्छा, उसके अंदर उन्होंने वो जो है वो कल इजलास बुला तो लिया, लेकिन उसे जब बार बार मुलतवी करते गए तो एक बात इमरान खान ने कही कि मैंने इस्तीफ़ा नहीं देना। तो ये इस्तीफ़ा भी नहीं दिया इमरान खान ने। रात तक ये खबरें चलती रहीं कि इस्तीफ़ा जो है उसका फ़ैसला हो गया है कि वो अब, और ये एनआरओ की जो है वो आ रही हैं, वो सिफारिशें आ रही हैं, वो कह रहा है कि मुझे एनआरओ दे दो, आप ये तहरीक अदम एतमाद वापस ले लें और मुझे असेंबली तोड़ने का इख्तियार दे दें, असेंबली तोड़ लें, ये वो दोबारा ये, और मेरे ख़िलाफ़ केसेस नहीं बनेंगे। ये सारी हेयर से बातें हैं। अब कहाँ तक ये दुरुस्त हैं ये एक अलग बात है। लेकिन अगर इमरान खान ने ये कहा कि मैंने इस्तीफ़ा नहीं देना, तो रात आखिरी बाल तक उसने ये बात बहरहाल साबित की कि उसने इस्तीफ़ा नहीं दिया। उसने अपने स्पीकर का इस्तीफ़ा दिलवा दिया, लेकिन उसने पाकिस्तान के अंदर ये पहला वज़ीर-ए-आज़म होने का जो है वो एज़ाज़ अपने नाम लिया कि मुझे पार्लियामेंट से निकाला गया है। यानी उसे पार्लियामेंट से निकाला गया है। उसे ये नहीं हुआ कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में घुसकर किसी ने निकाला हो, उसे पार्लियामेंट से निकाला गया है। और ये वो बहरहाल उसने ये साबित किया। और एक और बात कि उसने अगर अदालती फ़ैसले के ऊपर तनकीद की कि अदालत को नहीं हक़ पहुँचता कि ये वक्त का भी तयन करे कि इतने बजे इजलास शुरू हो और ये सारा हो, तो बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है अगर आप नोट करें तो, वो ये है कि कल की तारीख में इमरान खान नहीं गया। इमरान खान 9 अप्रैल को इक़्तिदार से अलग नहीं हुआ। इमरान खान ने अगर ये कहा कि मैं 9 अप्रैल को नहीं जाऊँगा, तो वो 9 अप्रैल को नहीं गया। इमरान खान की इम्पीचमेंट, उनके ऊपर अदम एतमाद की जो कार्रवाई है, वो 10 तारीख में आकर हुई है। 9 तारीख का इजलास ख़त्म करके अगले दिन नया इजलास शुरू करना पड़ा स्पीकर को 10 तारीख में, और 10 तारीख में जाकर फिर इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग हुई है। और जो जो गया है स्पीकर की साइन से जो लेटर गया है, वो 10 तारीख के में गया है। सो ये भी एक उसने अपनी जो ज़िद थी, अपनी एक जो बात थी, उसको यहाँ पर भी उसने बरकरार रखा। तो भाई ये हम किसी को क्या ये कह सकते हैं कि वो उसने सारा दिन जो है वो ये किया। हाँ, इससे पहले अगरचे हमारे जो कई मीडिया के दोस्त हैं, वो भी इसके ऊपर काफ़ी थे, डिस्टर्ब थे, और उन ये भी तनकीद आई मीडिया से भी और आउट ऑफ मीडिया भी कि सारा दिन उसने लटकाए रखा। वो इसलिए लटकाए रखा कि इससे पहले जब वज़ीर-ए-आज़म जाते थे तो पता नहीं चलता था। रात को एकदम से एक प्रेस रिलीज़ ही आती थी कि प्राइम मिनिस्टर में हाउस में घुसकर प्राइम मिनिस्टर को सैक कर दिया गया है, या अंदर कमरे में बिठाकर उसे कह दिया गया भाईजान इस्तीफ़ा दो, और उन्हें ज़फ़रुल्लाह जमाली ने इस्तीफ़ा दे दिया। सो उसने अपना एक फ़र्क जो है वो भी ज़ाहिर किया कि मैं ज़फ़रुल्लाह जमाली नहीं हूँ, मैं मोहम्मद खान जुनेजो नहीं हूँ। कि है वो बहरहाल
मतलब ये कि उधर से ही शान नज़ूल वही थी कि उधर से ही इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ही उनका ही एक प्रोजेक्ट था। लेकिन उसने जो अपना एंड किया है वो उसने एक बड़े डिफरेंट अंदाज से किया है और उसने जो नैरेटिव अपना बिल्ड किया है, इसके साथ अब वो अवाम में जाएगा और अब उसके ऊपर वो हुकूमती ज़िम्मेदारी भी ख़त्म हो गई है। तो इस पर एक अलग नशिस्त करेंगे कि जो लोग ये कहते हैं कि उसकी सियासत जो है वो ख़त्म हो गई, ये किस हद तक बात दुरुस्त है। लेकिन ये है कि वो जाते जाते बहुत काम कर गया है। अमेरिका के बारे में मैं ख़ास तौर पर ये कहूँगा कि अमेरिका के बारे में ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस सिटिंग गवर्नमेंट की तरफ से पहली बार जो बातें हुई हैं, ये इससे पहले कभी नहीं हुई। और ये बहुत से ये सिर्फ इमरान खान की बात नहीं है, ये बात बड़े सीरियस नोट के ऊपर मैं कह रहा हूँ कि ये सिर्फ इमरान खान की सोच नहीं है, ये पाकिस्तान के अंदर एक बहुत संजीदा तबका और पाकिस्तान की रूलिंग एलीट के अंदर एक बहुत इफ़ेक्टिव किस्म का जो धड़ा है, ये उसकी अप्रोच है जिसको उसने रिप्रेजेंट किया है। और जिन लोगों की इस सोच को, इस पॉलिसी को उसने रिफ्लेक्ट और रिप्रेजेंट किया है, वो मेरा ख़्याल है इस असासे को अपने को ज़ाय नहीं होने देंगे। तो इसलिए इमरान खान तो चला गया है, लेकिन उसकी ये पॉलिटिक्स ये देखते हैं अब आइंदा चलती रहती है या नहीं। जैसे मैंने ये कहा कि ये जो एक उसका अपना ही नैरेटिव नहीं है, बल्कि ये एक मौसर हल्के का एक नैरेटिव है। इसको लेकर अब आगे कौन चलता है, अगर मौजूदा दीगर पार्टियों में से कोई ये इस चीज़ को आगे लेकर नहीं चलती, तो इसके लिए फिर उन्हें इमरान खान की ही ज़रूरत पड़ेगी। आइंदा व्लॉग में कुछ और बातें इस हवाले से, इमरान खान की सियासत के हवाले से और मुल्क की सियासत के हवाले से कुछ और आपसे शेयर करेंगे। इसके साथ आपसे गुजारिश है कि मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें और एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन जानने के लिए ये चैनल ज़रूर देखें, शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।